नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके नई 3 भर्तियों के बारे में। दोस्तों, एक साथ 3 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। सबसे अहम बात, ये 3 जो भर्तियां हैं कॉलेज शिक्षा के लिए रहने वाली हैं और लगभग 30 साल बाद, आफ्टर 30 ईयर्स, तो 30 साल बाद ये जो भर्तियां हैं निकली हैं कॉलेज शिक्षा विभाग में। सबसे पहले बताएं दोस्तों, इसमें पीटीआई के जो पद हैं वो यहाँ पर 247 है, 247 है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष के 247 पद हैं और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात सहायक आचार्य कॉलेज व्याख्याता के 39 पद हैं। तो 3 भर्तियां और 3 भर्तियों का नोटिफिकेशन यहाँ पर आरपीएससी ने जारी किया है। पदों का जो रोस्टर है, वर्गीकरण है, वो आप लोग देख सकते हैं। 247 लाइब्रेरियन, 247 पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और होम साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर 39 पद। जैसा कि होम साइंस के 39 जो पद हैं अब निकाले गए थे, जब कॉलेज लेक्चरर की भर्ती निकाली गई थी कुछ महीने पहले, उस टाइम पे ये 39 जो पद हैं उस भर्ती में नहीं दिए गए थे, लेकिन अब इन्होंने अलग से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है साथियों। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो वैकेंसीज हैं इनके लिए योग्यता सुन लीजिए, ठीक है दोस्तों। जो पुस्तकालय अध्यक्ष है उसके लिए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है साथियों, ये यहाँ पर अनिवार्य योग्यता है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस और इसके अलावा इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, तो ये जो फॉर्म है भरा जा सकता है, ठीक है साथियों, ये यहाँ पर योग्यता है। दूसरी हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि बिसाइड फुलफिलिंग द अबव क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। जो 55% अंकों के साथ लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस और डॉक्यूमेंटेशन साइंस या इसके इक्विवेलेंट योग्यता होगी 55% अंकों के साथ, उसके साथ में नेट भी चाहिए होगा, ये भी यहाँ पर बताया गया। यानी कि जो पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरियन का जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखी है, वो मान्य नहीं होगी, पीजी होने चाहिए आप मास्टर साइंस, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस में, और नेट होने चाहिए, ठीक है साथियों। यहाँ पर दूसरी यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है डेफिनेशन ऑफ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर द लाइब्रेरियन जो पोस्ट है उसके लिए। अब इन्होंने बताया है साथियों कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो लागू किया गया है लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए, इन्होंने बताया कि एट लीस्ट 55% मार्क्स इन 3 एग्जामिनेशन प्रीसीडिंग टू मास्टर डिग्री विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड एनी वन ऑफ द सेकेंडरी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। अब इसको समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इन्होंने बताया कि 55% तो जो है लास्ट के आपके 3 एग्जामिनेशन हैं उनका टोटल होना चाहिए, जिसमें यहाँ पर इन्होंने बताया कि 50% मार्क्स जो है आपके किसी एक में हो, किस में हो, या तो ग्रेजुएशन में हो या 10th में हो या 12th में हो, ठीक है। समझ में आ गई बात कि मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में चाहिए, लेकिन उसके साथ में क्या होना चाहिए कि आपके जो 3 एग्जामिनेशन हैं उसमें से किसी एक में 50 होने चाहिए। अब आपके 10वीं में हो, 12वीं में हो, ग्रेजुएशन में हो, और 55% योग आना चाहिए। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पे लागू किया गया है। दूसरी यहाँ पर बात कर लें दोस्तों पीटीआई, तो इन्होंने बताया कि मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, 55% मार्क्स इसमें भी चाहिए, ठीक है साथियों। इसमें भी इन्होंने बताया कि नेट सेलेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने बताया है पद क्रम संख्या 3 के लिए शैक्षणिक योग्यता राजस्थान महाविद्यालय शिक्षा, जो शिक्षा सेवा नियम है 1986, उसके तहत पद संख्या 3 का मतलब क्या है कि आप लोगों का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एपी है, उसकी जो गृह विज्ञान है उसके बारे में, ठीक है। तो उसके लिए संबंधित जो संकाय है उसमें आप लोगों के पास पीजी हो, साथ में नेट सेलेक्ट हो, तो इसका फॉर्म भरा जा सकता है। यानी कि तीनों जो फॉर्म है साथियों उनके लिए बताया गया है कि मास्टर डिग्री यानी कि पीजी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, 55% मार्क्स टोटल होने चाहिए, 50% जो अंक हैं किसी एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, एक क्लास में होने चाहिए, चाहे 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, लेकिन टोटल 55 होना चाहिए, किसी एक में 50 होने चाहिए। ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, ठीक है साथियों। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको नहीं बता पाएंगे कि इसमें आखिर योग्यता क्या चाहिए, लेकिन आरएनएस एजुकेशन जो आप लोगों को सारी जानकारी देगा। तो ये योग्यता हो गई है।
ठीक है। मास्टर डिग्री बताई है इन्होंने होम साइंस में 55% अंकों के साथ में। ठीक है साथियों, तो ये योग्यता यहाँ पर दी गई है। ठीक है। अब इसके बलाय है, इन्होंने बताया है कि ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% shall be allowed to bachelor as well as the master level for the candidates belonging to scheduled caste scheduled tribes। ठीक है, 5% का जो रिलैक्सेशन है, साथ ही जो परसेंटेज दी गई है उसमें किन किन कैटेगरियों को मिलेगा, SC ST OBC MBC। ठीक है, इसके अलावा जो PH कैटेगरीज हैं उनको। ठीक है, तो 5% उनकी 55 की जगह 50 हो जाएंगे। बाकी और जो जनरल कैटेगरी बच गया उसके लिए 55% चाहिए। किसी एक में आप लोगों के 50% हों, 10th में हो, 12th में हो या फिर ग्रेजुएशन में हो। अब दोस्तों इसके लिए क्या होगा कि अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकते हैं और इंटरव्यू से पहले आप लोगों की जो है ये योग्यता है फुलफिल होनी चाहिए। अब जो पद संख्या 1 और 2 है, अर्थात 1 और 2 में क्या है, PTI है, लाइब्रेरियन है, उसके लिए 21 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए 1/1/2024 के अकॉर्डिंग। बाकी 3 साल का एक्स्ट्रा छूट, तो 21 से 43 वर्ष होनी चाहिए। पद संख्या जो 3 है यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, उसके लिए 21 से 40 वर्ष। इसके अलावा जो अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2020 को ओवर एज नहीं हुए थे, वो 31 दिसंबर 2024 तक की जो भी भर्ती आएंगे उनका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये हो गई एज की बात। इसके अलावा ऊपरी आयु सीमा, उसमें भी छूट है। SC ST OBC MBC EWS पुरुष अभ्यर्थी 5 साल, जनरल की महिला को 5 साल, अन्य स्टेट की महिला को भी 5 साल की छूट मिल सकेगी। और SC ST है राजस्थान की जो OBC MBC EWS है, उनकी महिला अभ्यर्थियों को 10 साल की छूट। विडो डाइवोर्स के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निर्धारित यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई योग्यता की बात, उम्र की बात। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप लोगों के जो फॉर्म हैं वो देखिए, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू के आधार से किया जाएगा। ठीक है साथियों, इंटरव्यू यहाँ पर होगा और परीक्षा होगी, उसके बाद ये इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। और इन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा और एक इंटरव्यू में जो अंक आएंगे उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। यहाँ पर इन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा 1 और 2 के लिए संबंधित सेवा नियम के शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 और पद क्रम संख्या 3 के लिए संबंधित सेवा नियम के शेड्यूल 2 के अनुसार बाधित की जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। फॉर्म भरे जाएंगे 6 सितंबर से, वो लास्ट डेट रहेगी 5 अक्टूबर। ठीक है, ये फॉर्म की डेट है। ठीक है साथियों, तो ये पूरी जानकारी है। और ये आप लोगों को परीक्षा का चार्ज देना पड़ेगा। OTR 600 रुपये है जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 400 रुपये, दिव्यांग किसी भी कैटेगरी है 400 रुपये। अब यहाँ पर इन्होंने एग्जामिनेशन के लिए बताया है कि भाई जो पहली जो पोस्ट है, अर्थात लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है, उसमें रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। सेकंड जो टियर है इंटरव्यू होगा। अब इन्होंने बताया कि जो पेपर हैं 3 होंगे, जिसमें सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75 अंक, सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट इनकी लाइब्रेरियन से रिलेटेड 75 अंकों के होंगे 2 पेपर। तीसरा पेपर राजस्थान GK का होगा। टोटल 200 सवाल होंगे। जो 2 पेपर हैं उनमें 3 घंटे, राजस्थान GK के 50 सवालों के लिए 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। इंटरव्यू यहाँ पर 20 अंकों का होगा। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि 3 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, यानी कि 3 गुना जो अभ्यर्थी है पर कैटेगरी में बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है साथियों, अब दूसरी यहाँ पर स्कीम जो है परीक्षा की, वो यहाँ पर देखिए PTI के लिए। तो PTI के लिए वही चीज़ें हैं कि कंसर्न जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पे चरण 3 हो जाते हैं। इंटरव्यू के बाद फिजिकल भी होगा। इंटरव्यू यहाँ पर भी 20 नंबर का, यहाँ पर भी 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है साथियों, फिजिकल फिटनेस टेस्ट वो यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है साथियों, तीसरी जो यहाँ पर पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के, जिसमें 2 स्कीम है। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू यहाँ पर कॉलेज व्याख्याता में होगा दोस्तों 24 अंकों का, वहाँ पे हो रहा था 20 अंकों का। तो 24 अंकों के लिए इंटरव्यू यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी 3 टाइम्स जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, 3 गुना टोटल पदों के लिए। और इसमें भी जो है 3 पेपर होने वाले हैं, कंसर्न सब्जेक्ट के 2 और राजस्थान की GK के यहाँ पर 1 पेपर। तो 3 पेपर्स होंगे 200 अंकों के। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर पूरी कहानी है। और आप लोग देख सकते हैं योग्यता हमने बता दी है कि PG चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन 55% अंकों के साथ, साथ में किसी भी एक जो कक्षा है आपकी 10वीं हो, 12वीं हो या फिर ग्रेजुएशन हो, उसमें 50% किसी एक में हो। ठीक है, टोटल 55% हो। 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा जनरल कैटेगरी को छोड़ करके, बाकी को 5% का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, यानी कि PG उनकी 50% पर भी चलेगी। 6 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, 5 अक्टूबर लास्ट डेट होगी। और ये
30 साल बाद भर्ती निकली है साथियों। ठीक है, 30 साल बाद, बहुत बड़ी बात है। 247 जो पद हैं पीटीआई के हैं लाइब्रेरियन के, 39 जो पद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो योग्यता समझ में आ गई होगी। पीटीआई में डिग्री डिप्लोमा नहीं चलेगा, लाइब्रेरियन में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोग हो लाइब्रेरी साइंस से, डॉक्यूमेंटेशन साइंस से। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लोग मास्टर डिग्री होने चाहिए, उसमें नेट सेलेक्ट होना चाहिए। पीटीआई के लिए भी यही योग्यता है, लाइब्रेरियन के लिए भी यही योग्यता है कि आप नेट और सेट, या फिर राजस्थान से हैं तो एस टेट जो अभी आयोजित किया गया था वो पास आउट हो। इसके अलावा कोई और फॉर्म इसमें नहीं भर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, ये जानकारी थी, योग्यता हमने समझा दी, उम्र बता दी है, स्कीम बता दी है, सब कुछ बता दिया आसान भाषा में। किसी को फिर भी शिकायत हो, दिक्कत हो तो बता सकते कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों, ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।